नोट हम पहले प्रोवाइड कर चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले डील करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है देयर आर 16 नंबर ऑफ पाइल्स लिखा है। द पाइल डायमीटर इज, हर एक डायमीटर, एक पाइल जो है आपका पेन का जैसा होता है, हम पहले ही बताया था, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। हर एक का क्रॉस देखने में सिलिंड्रिकल होता है लेकिन क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। और इसका डायमीटर कितना है बोला है 45 सेंटीमीटर है बोला है, 0.45 मीटर होगा। एंड देन कोहेजन कितना है 50 बोला है। और उसके बाद आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है 1.5 है बोला। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया, अगर आपका पास 16 पायल है और 16 पायल को 4x4 का शेप में कर दे, स्क्वायर शेप में प्लेस करेगा, तो देखो सेंटर टू सेंटर दो जो है आपका पायल का बीच, दो जो पायल का बीच में आपका सेंटर टू सेंटर 1.5 1.5 1.5, ठीक है ना, समझ रहे हैं, हाँ वो होगा। और आपका अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा किसी अल्फा एम का वैल्यू कितना है 0.7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और लेंथ कितना है बोला है 10 मीटर है दिया हुआ है। तो लेंथ दिया हुआ है, सी का वैल्यू, डायमीटर, सेंटर टू सेंटर और नंबर ऑफ पायल 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ अल्फा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 0.7 दिया। अल्फा और एम दोनों सेम चीज़ है। ये दोनों को मेंशन इसलिए किया कि क्योंकि किसी किसी बुक में अल्फा है, किसी किसी बुक में एम दिया हुआ है, ठीक है ना, याद रखो। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही फंडा है, ठीक है ना, कि आपको दो बार कैलकुलेशंस करना है। एक बार कैलकुलेट करना है एज एन ग्रुप और एक बार कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली, मतलब एज एन ग्रुप और एज एन सिंगल हो गया। क्यों? क्योंकि हम आपको इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आपका पास, आपके जैसा ये क्वेश्चन में आपका 16 पाइल्स हो गया, ठीक है ना। तो आप क्यू यू जी पहले कैलकुलेट करिए। क्यू यू जी का मतलब बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ पाइल्स। तो यहाँ में कितना पाइल्स है 16 पायल है, तो 16 पाइल्स जो है साथ में मिलकर उसका स्ट्रेंथ कितना होगा वो कैलकुलेट करो, नंबर 1, ठीक है ना। सेकेंड में क्या करना है, अगर आपका पास ऐसा 16 पायल है तो एक सिंगल पायल, एक सिंगल 16 में से एक सिंगल पायल का कैपेसिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। तो एक क्यू यू पी लिख रहा है। एक क्यू यू पी का मतलब क्या है, कैपेसिटी, क्या है ये, कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल। तो 16 में से एक सिंगल पाइल का कैपेसिटी क्यू यू पी होगा, पूरा ग्रुप का क्यू यू जी होता है। तो सिंगल पाइल का कितना होगा क्यू यू पी, और के उसका फॉर्मूला यूज़ करो, उसके बाद उसका कैलकुलेशंस कर लो। तो क्यू यू जी का कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगा इधर में, ठीक है ना। और क्यू यू पी का भी फॉर्मूला से कुछ वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखो आपका पास कितना है, टोटल 16 पायल से है, ठीक है, पूरा टोटल 16 पायल, और एक पायल का भी 16 पायल का पूरा वैल्यू कुछ कैलकुलेट किया क्यू यू जी, और एक सिंगल पायल का वैल्यू कैलकुलेट किया क्यू यू पी। तो अगर आपके पास एक सिंगल पायल का वैल्यू दिया हुआ है तो सिंगल पायल को आप नंबर ऑफ पायल से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्यू यू जी मिल जाएगा ना वैसे भी। तो क्यू यू जी क्या होगा, एन इंटू क्यू यू पी होता है। तो एक सिंगल पायल का वैल्यू पता है आपको, सिंगल पायल का स्ट्रेंथ पता है, तो अगर नंबर पायल 16 पायल से को इंटू करेगा तो पूरा का वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा ना। और वैसे भी क्यू यू जी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ पाइल्स का तो आप पहले से कैलकुलेट करके रखा है। इसका मतलब आपका कैलकुलेशंस का हिसाब से क्या होना चाहिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस निकल के आना ही आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आपका क्यू यू जी का फॉर्मूला से होगा। ये कैलकुलेशन एल आर एच एस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो एल एच एस को कैलकुलेट करने के लिए क्यू यू जी का फॉर्मूला यूज़ करो जो दिया हुआ है फॉर्मूला में। और अगर आर एच एस का यूज़ करना है तो क्या करो, पहले क्यू यू पी का फॉर्मूला यूज़ करो, सिंगल पायल का स्ट्रेंथ निकालो और उसके बाद नंबर ऑफ पायल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी तो ग्रुप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म से इंटू करने के बाद तो ये नंबर ऑफ पाइल से इंटू करने के बाद तो ये भी क्या ग्रुप का स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये भी ग्रुप का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैथमेटिकली बोलने से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका लास्ट में निकलना चाहिए। तो निकला है तो वो स्टेबल है, नहीं निकला है बोलने से उसमें स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा वो क्रिटिकल हो जाता है, वो डाउटफुल हो जाता है। तो फेल करेगा कि नहीं करेगा तब चेक करना होता है, ठीक है ना, याद रखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में वही बोला कि नंबर ऑफ पाइल्स कितना है 16 बोला है, तो उसको 4x4 का टर्म से हम लोग यहाँ में अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम पहले ही बोला एक बार क्यू यू जी का पहले कैलकुलेट करेगा, पहले क्यू यू जी का कैलकुलेट करेगा एल एच एस, उसके बाद आर एच एस कैलकुलेट करना है जिसमें क्यू यू पी कैलकुलेट करके मतलब सिंगल पायल का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके उसको नंबर ऑफ पायल से इंटू कर दे। तो ये दोनों बराबर निकलना चाहिए, नहीं है अगर नहीं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं निकला उनसे तब चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ उनके, क्योंकि तब डाउटफुल हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन में होता है। पहले हम एल एच एस को निकाले, क्यू यू जी का वैल्यू निकालेगा। और क्यू यू जी का फॉर्मूला निकालने का तरीका ऐसा है, क्यू यू जी इज इक्वल टू 9cb² प्लस और 9cb² प्लस 4bLc है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम दिया हुआ आपको लोगों से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, याद रखो। अभी यहाँ में से क्यू यू जी क्या है, इट इज़ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पाइल हो गया, ठीक है ना। तो पूरा ग्रुप का स्ट्रेंथ ये है। अभी पूरा ग्रुप का स्ट्रेंथ ये निकालने के लिए आपको इस टर्म को इससे प्लस करना पड़ेगा, तो ये दोनों प्लस करके ही आपका पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेंथ निकलेगा, पूरा का पूरा ग्रुप का, ठीक है ना। लेकिन ये जो हम पहले ही बताए फ्रिक्शन दो तरह का आता है, एक एंड फ्रिक्शन होता है जो आपका पायल का टिप में होता है, और दूसरा आपका स्किन फ्रिक्शन होता है जो आपका पायल का चारों तरफ में होता है। तो एंड फ्रिक्शन प्लस स्किन फ्रिक्शन मिलकर ही आपका क्यूवीजी का वैल्यू देगा। तो यहाँ में 9cb² जो है आपका क्या का वैल्यू देता है, एंड फ्रिक्शन का वैल्यू देता है, और 4bLc का वैल्यू क्या देगा आपको, स्किन फ्रिक्शन का वैल्यू देगा। तो अभी हम कैलकुलेशन में चलता है, लेकिन क्वेश्चन में और एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, अभी देखो
नेग्लेक्ट बियरिंग एट टिप ऑफ द पाइल लिखा हुआ है, मतलब पाइल का जो टिप है, पाइल का जो ये है, यहाँ में स्किन फ्रिक्शन है, यहाँ में एंड बियरिंग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेग्लेक्ट बियरिंग एट टिप ऑफ द पाइल दिया हुआ है, मतलब पाइल का जो टिप होगा, टिप का मतलब बॉटम हो गया, टिप में आपका फ्रिक्शन को क्या बोला, इग्नोर करो बोला है। मतलब आपका पाइल का जो टिप हो गया, आपका एंड हो गया, एंड में फ्रिक्शन कितना होगा, जीरो होगा बोल रहा है, मतलब एंड बियरिंग को जीरो मान के चलो बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, क्यू यू जी का फॉर्मूला क्या है, क्यू यू जी इक्वल टू क्या है, क्यू यू जी इक्वल टू क्या है, 9cb² प्लस 4bLc। तो क्वेश्चन में बोला है कि एंड बियरिंग को इग्नोर करो, और एंड बियरिंग मतलब बियरिंग एट टिप इज टू बी नेग्लेक्टेड बोला है, इसका मतलब एंड फ्रिक्शन को क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, क्यू यू जी जीरो प्लस 4bLc² सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ में लिखा हुआ है क्यू यू जी इक्वल टू, अभी आपका जो 9cb² में ये एंड फ्रिक्शन जीरो है बोल रहा है क्वेश्चन में, नेग्लेक्ट टिप फ्रिक्शन एट टिप बोला है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन सिर्फ 4bL और c बार का करना है, तो 4bL c बार को करना है। तो क्यू यू जी इक्वल टू क्या है, 4 इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू सी बार कोहेशन को ही बोलते हैं। तो कोहेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका एल क्या है, लेंथ है, लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर है बोला है, ठीक है ना। और उसके बाद एल का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया है, 4 तो पता है, सिर्फ बी निकालना। बी क्या है आपका, अगर ये जो है आपका ग्रुप ऑफ पाइल से, तो बी क्या दे रहा है, ब्रेथ ऑफ पाइल होगा आपका, और ब्रेथ ऑफ पाइल ग्रुप होगा, पाइल ग्रुप, क्योंकि आप ग्रुप का निकाल रहे हैं। तो अगर ये आपका पाइल है तो ये पाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अगर हम आपको डायग्राम यहाँ में बना कर दिखेगा अलग से, तो ये ऐसा होगा, 4x4 होगा। तो ये इसका ब्रेथ बी ये होगा, ब्रेथ बी ये होगा, ब्रेथ बी होगा, ब्रेथ बी होगा, स्क्वायर है तो सब साइड सेम हो गया। तो अगर हमको टोटल ब्रेथ चाहिए बोले से क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ब्रेथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन और एक चीज़ आपको पता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है बोला, 1.5 मीटर है बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5 मीटर है बोला, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ में। तो सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर का वैल्यू कितना होगा, 1.5 होगा, और यहाँ से लेके ये सेंटर का 1.5 है, और यहाँ से लेके सेंटर तक का कितना है बोला, ये 1.5 है बोला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन ब्रेथ जब बोलते हैं हम लोग का स्टार्टिंग यहाँ से होता है और उसके बाद यहाँ तक एंड होता है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू को लेना है, तभी ये टोटल ब्रेथ कैपिटल बी का वैल्यू हमको देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है 1.5, ये है 1.5, ये है 1.5 हो गया। तो अभी ब्रेथ निकालना है, उनसे क्या होगा, 3 1.5 होगा, तो 3 इंटू 1.5 होगा, प्लस क्या होगा, इतना थोड़ा सा है। तो अभी देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पायल है, गोल है ना। अगर इसका डायमीटर कैपिटल डी आ रहा है, डायमीटर कैपिटल डी आ रहा है, तो इसका ये जो है d/2 होगा, और ये जो d/2 होगा, समझ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1.5 इंटू 1.5 दिया हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, ये जो है डायमीटर का आधा हो जाता है, इसलिए ये d/2 होगा। वो ये कि ये भी डायमीटर का आधा हो जाता है, इसलिए ये भी d/2 होता है। टोटल जब आपको ब्रेथ निकालना होता है, कैपिटल बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 प्लस d/2 प्लस d/2 कर देना। तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.5 प्लस डायमीटर कितना है, एक पाइल का डायमीटर कितना है, एक पाइल का डायमीटर कितना होता है, यहाँ में डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 40 डायमीटर 45 सेंटीमीटर मतलब 0.45 मीटर होती है, इसलिए प्लस 0.45/2 प्लस 0.45/2 करो। अगर आप ब्रेथ का वैल्यू निकालेगा तो ब्रेथ का वैल्यू आपको मिलेगा 4.95 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ में देखो, यहाँ में लिखा हुआ है ब्रेथ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ ग्रुप पाई लिखा हुआ है 0.45/2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 0.45/2। तो यहाँ में d/2 इधर आ गया, 1.5 3 बार आ गया, और उसके बाद d/2 इधर आ गया, तो उसी को यहाँ में अरेंज करके आंसर निकला 4.95। अभी क्या करेगा, देखो क्यू यू जी निकालना है तो क्या करना है, 4 इंटू बी इंटू एल इंटू करना है। तो 4 इंटू बी, ब्रेथ कितना है 4.95 नीचे में निकला हुआ है, ठीक है ना। एल का वैल्यू, लेंथ का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और सी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ 50 वाला। ये तीनों को इंटू करो, तीनों को इंटू करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ में देखो, यहाँ में इंटू किया हुआ है 4 इंटू 9 4.95 इंटू 10 इंटू 50 करो, आपका वैल्यू 9900 किलो न्यूटन आ गया। ये एज एन ग्रुप आ गया, ठीक है ना। अभी हम आपको पहले ही बोला है कैलकुलेशन 2 बार करना है, एक बार एज एन क्यू यू जी करना है, दूसरा एक बार क्यू यू पी के लिए करना है। तो अगर आपका 16 पाइल्स है तो एक पाइल का अगर क्यू यू पी आ रहा है तो उसको 16 नंबर पाइल से करेगा, तो वैसे भी ये भी तो क्यू यू जी ही निकलेगा ना। इसका मतलब लास्ट में LHS इक्वल टू RHS निकालना, क्योंकि ग्रुप का तो अभी 9900 निकाल चुका है, अभी निकाला है, तो इसका भी बाद में 9900 निकालना, क्योंकि एक पाइल को नंबर ऑफ पाइल्स इंटू कर रहा है। तो अभी हम लोग LHS को कर दिया, अभी हम लोग RHS को करेगा, जिसमें
नंबर ऑफ पाइल्स तो 16 है, पहले से ही पता है। अभी क्यू यू पी स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल निकालेगा। अभी क्यू यू पी का फॉर्मूला क्या है, और क्यू यू पी का आपका फॉर्मूला क्या है। क्यू यू पी निकालना है तो इंडिविजुअल पायल क्यू यू पी का निकालना, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू सिंगल पायल का 9CAP प्लस अल्फा सी बार AS है। तो यहाँ में सी और सी दोनों सेम चीज़ है। इट इज़ कोहेजन फॉर एंड फ्रिक्शन है एंड सी बार इज कोहेजन फॉर स्किन फ्रिक्शन है। तो यहाँ सी बार जरूर है, लेकिन न्यूमेरिकल का पर्पस के लिए सी और सी बार को सेम मान के थे। तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, कोहेजन जो सेम वैल्यू दिया हुआ है। AP क्या है, ये एंड फ्रिक्शन में हो रहा है। एंड का मतलब पायल का जो एंड ये होता है, ठीक है ना, ये वाला पकड़ वाला पोर्शन होता है। ये कौन सा शेप में, सर्कुलर शेप में। तो AP क्या है, एरिया ऑफ सर्कल होगा। और AS क्या है, AS का मतलब क्या हो गया, AS का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ स्किन हो गया, स्किन फ्रिक्शन हो गया। तो AS का मतलब एरिया ऑफ स्किन हो गया। तो अगर ये आपका पायल है तो इस स्किन फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, ये चारों तरफ, मतलब ये पायल हो गया, ये एंड बेयरिंग हो गया। स्किन बोलने से ये चारों होता है, ये चारों तरफ। तो ये पेन का जो आपका सरकमफेरेंस है, ये जो है इसका आपको एरिया चाहिए। ये जो स्किन है ये चारों तरफ का एरिया चाहिए आपको, ठीक है ना, जो कि बेसिकली आपका सर्कल का पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर इंटू लेंथ होता है, ठीक है ना, याद रखो। तो अभी आपका जो ये फॉर्मूला है वो ऐसा है, क्यू यू पी इज इक्वल 9CAP प्लस अल्फा सी बार AS हो गया। अभी इसको और मिनिमाइज करने से आप कर सकते हैं, और हम फॉर्मूला को मिनिमाइज करके ऑलरेडी हम दे चुके हैं जब हम न्यूमेरिकल आपका डेरिवेशंस कराए थे। और डेरिवेशंस कराते हैं हम आपको ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं। और लिख के देते हैं क्या लिखा है, AP का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ एंड बेयरिंग क्या है, यहाँ में दिया हुआ है देखो, ये सर्कुलर शेप है। तो AP इज इक्वल टू एरिया एट एंड इज इक्वल टू क्या है, πd²/4 एरिया ऑफ सर्कल है। लेकिन एरिया ऑफ जब स्किन फ्रिक्शन आता है तो ये कोना कोना का आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ में अगर इसका वैल्यू मतलब कि एरिया ऑफ स्किन आ रहा है, मतलब आपको ये चमड़ी का, ये स्किन का, ये चमड़ी का एरिया निकालना है। तो अगर यहाँ से देखने से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्कल जरूर है, लेकिन अगर इसका बाउंड्री को देखिएगा तो ये क्या गया, ये देखो सिर्फ ये बाउंड्री को देखो, सिर्फ ये बाउंड्री, क्योंकि हमको सिर्फ चढ़ चाहिए, पूरा का पूरा नहीं चाहिए। ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, और जब हमको सिर्फ ये बाउंड्री एरिया का चाहिए होता है, ये सरकमफेरेंस है, याद रखो। तो अगर सरकमफेरेंस को, अगर पेन का सरकमफेरेंस आपका एक सर्कल का सरकमफेरेंस को उसका लेंथ का साथ इंटू करेगा तो एरिया ऑफ पेरीमीटर आपको मिलता है। ये याद नहीं रखने से चलते हैं, शॉर्टकट सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया होगा, जिसको समझना समझ जाओ, नहीं तो हो जाएगा। बस याद रख लो, जब भी AS कैलकुलेट करेगा, AS का मतलब क्या है, एरिया अराउंड स्किन होता है, वो आपका चारों तरफ में होता है पायल का। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर इंटू लेंथ हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, और लेंथ ये हो गया। तो 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, इसको शॉर्ट करके πdl कर दिया। तो AS का फॉर्मूला हमेशा πdl होता है, ये फिक्स है, याद रखो। अगर तुम्हारा क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, तुम्हारा सर्कुलर हो गया, तो अगर पायल तुम्हारा गोल होने से, ठीक है ना, याद रखो। तो अभी हम न्यूमेरिकल में वापस जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो QUG का कैलकुलेशन हो गया आपका, QUG का कैलकुलेशन करके निकला था 9900 निकला, ठीक है ना। तो आपका तो पहले कैलकुलेट किया था LHS इक्वल टू ऐसे, QUG का वैल्यू निकला 9900। अभी पहले QUP निकालेगा, उसको इंटू 16 करेगा, और 9900 निकलता कि नहीं निकलता चेक करेगा। तो QUP का पहले निकालेगा। तो QUP निकालने के लिए 9CAP प्लस अल्फा सी बार AS को निकालेगा, सबसे पहले चेक करेगा। अभी देखो QUP में भी तो ये 9CAP किसका है, एंड फ्रिक्शन का आपका फॉर्मूला है, और अल्फा सी बार AS किसका फॉर्मूला है, स्किन फ्रिक्शन का फॉर्मूला। और क्वेश्चन में पहले ही बोला है एंड फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब एंड फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन एट टिप को इग्नोर करो बोला, तो एंड फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो QUP का कैलकुलेशन करते हैं, आपको सिर्फ अल्फा इंटू सी बार इंटू AS करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लो, QUP में ये एंड फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो गया, तो QUP इज इक्वल टू अल्फा सी बार AS हो गया। तो यहाँ में देखो अल्फ़ा यहाँ में आ गया, सी बार ये इधर में है, और AS का मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्किन है, उसका मतलब πdl, थोड़ा देर पहले बताया था डेरिवेशंस में, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ में लिख के दिया हुआ है। थोड़ा देर पहले हम पेज 10 के साथ आपको दिखा रहा था। आप पेज नंबर 10 में जाएगा तो पेज नंबर 10 में दिखाई देगा AS का फॉर्मूला क्या है, इसको रट्टा मार लो, πdl होगी, पाई इंटू डी इंटू एल होगी, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल में आ रहा है, अगर जब न्यूमेरिकल में आएगा तो अगर QUP देखो, QUP का मतलब क्या, अल्फा सी बार इंटू AS का जगह हम क्या देखा, πdl डाल दिए। तो अभी देखो अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.7 है, सी बार कोहेजन का वैल्यू 50 है, πdl में पाई का वैल्यू पाई हो गया, डी का डायमीटर कितना है 45 सेंटीमीटर बोला था, तो 0.45 मीटर का, लेंथ का वैल्यू कितना 10 है। ये सबको इंटू करो, आपका QUP कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पायल, एक सिंगल पायल का कितना आ गया, 494.8 किलो न्यूटन आ गया, कितना आ गया, 494.8 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है ना। हाँ इतना आ गया, ठीक है। तो अभी देखो QUP का 494.8 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है ना। अभी हम आपको दूसरा चीज़ बता रहे हैं। अभी देखो
क्यू तो कैलकुलेट कर लिया था, LHS कैलकुलेशंस हो गया, ठीक है ना। अभी RHS को कैलकुलेट करने के लिए 16 को नंबर ऑफ पाइल्स को QUP से इंटू करना है, एक सिंगल कैपेसिटी नंबर ऑफ पाइल्स को एक सिंगल पाइल स्ट्रेंथ से इंटू करना है, ये दोनों मैचअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करना है। तो एक QUP का वैल्यू कितना है हमें, QUP का वैल्यू वो आप कैलकुलेट किया था 494.8 किलो न्यूटन किया था। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, उसी को कर रहे हैं। तो QUG क्या है, QUG इज इक्वल टू N इंटू QUP होना चाहिए था ना। अभी देखो तो QUG का वैल्यू निकाला था 9900 किलो न्यूटन निकाला। नंबर ऑफ पाइल्स कितना है 16 आ गया, इंटू एक सिंगल पाइल का कितना है बोला था, देखो यहाँ में 494.8 किलो न्यूटन है, 494.8 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसको चेक करेगा तो 9900 यहाँ में करो इस इक्वल टू, अगर आप यहाँ में कैल्सी को निकालेगा तो कैल्सी को ऑन करके देखो तो यहाँ में दिखा 16 इंटू, तो देखो 16 इंटू 494.8 आ गया, आंसर कितना आया, हाँ तो 7916.8 किलो न्यूटन आया। तो अभी देखो LHS और RHS बराबर है, ये 9900 है LHS ग्रुप का, ये ग्रुप का हो गया, ये ग्रुप का हो गया, और ये N इंटू एक सिंगल का हो गया, ये कितना हो गया 7916.8 किलो न्यूटन, ये बराबर है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ओके मतलब कुछ ना कुछ झोल है इधर में, ठीक है ना। नहीं तो कैसा LHS इक्वल टू RHS तो बराबर होना, एक ग्रुप है, एक सिंगल इंटू नंबर ऑफ करने से, तो ये भी तो ग्रुप है, ये ग्रुप ये भी ग्रुप, तो बराबर सेम आंसर रहना चाहिए था। इसलिए अगर इसको शॉर्ट में वाइंड अप करना है, एक रूल है और ये रूल सिंपल है, इसको याद रख लो कि अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो ठीक है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है ना, स्टेबल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब बराबर नहीं आता है तब क्या हो जाता है, तो आपका फाउंडेशन क्रिटिकल हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब वो फेल कर भी सकता है और फेल नहीं भी कर सकता है, मतलब वो खराब भी हो सकता है या फिर वो अच्छा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो खराब है या अच्छा वो चेक करना है, क्योंकि अब क्रिटिकल हो गया, डाउटफुल होगी क्या होगा पता नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन होता है QUG इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू N इंटू QUP होना है, N इंटू QUP होना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका QUG का वैल्यू आपका N इंटू QUP का वैल्यू मतलब LHS का वैल्यू जो RHS से उससे छोटा होता है या फिर उसका बराबर होता है तो आपका बिल्डिंग सेफ होगा, और अगर ऐसा नहीं होता आपका बिल्डिंग अनसेफ हो जाएगा। तो ये फॉलो करना है, QUG का वैल्यू आपका N इंटू QUP, LHS का वैल्यू RHS से छोटा होना या फिर उसका बराबर होना चाहिए, तभी वो सेफ होगा, नहीं तो वो फेल कर देगा। तो QUG का वैल्यू कितना है 9900 है ना, और इसका वैल्यू कितना है N इंटू 16 का वैल्यू, और 16 इंटू QUP 464.8 का वैल्यू कितना आया था 7716.8 आया था, 7916.8 आया था। अब ये लेस देन है ना, ये स्मॉल है, देखो 9900 क्या है 7916.8 से क्या है, छोटा है ना बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्डिंग जो है सेफ़ नहीं होगा, ये जो है क्या हो जाएगा अनसेफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ में लिखा है देयर फॉर पाइल्स विल फेल इंडिविजुअली लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ में बिल्ड स्ट्रक्चर फेल कर रहा है। देयर फॉर फाउंडेशन विल फेल बाय पाइल्स एक्टिंग इंडिविजुअली दिखा रहा है, ठीक है ना, इसको पढ़ लो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, इसको एक बार ध्यान से देख लो।